हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बूढ़े किसान को 3 बेटे थे। तो किसान को या किसान के पास आपको यहाँ पर हैड यूज करना है। मान लीजिए कि भारत को आजादी थी, तो क्या हो जाएगा? इंडिया हैड फ्रीडम। तो यहां पर हैड यूज करेंगे। उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा, एक बूढ़े किसान को 3 बेटे थे। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, लेकिन वे उन लोगों से खुश नहीं थे। बट यहां पर वे के लिए ही यूज करेंगे, यानी एक तरह से वह उन लोगों से खुश नहीं थे। सम्मान देने के लिए वे यूज हुआ है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी उन लोगों से, विद देम। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद देम। वे लोग एक दूसरे से झगड़ते थे। तो दोस्तों, यहां पर है झगड़ते थे। आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे क्वोरल्ड। अब दोस्तों, यहां पर है एक दूसरे से और दो से अधिक है, तो आप यहां पर विद वन अनदर भी यूज कर सकते हैं। वन अनदर। दोस्तों, जनरली दो लोगों के साथ ईच अदर यूज होता है और दो से अधिक में वन अनदर यूज होता है। तो यहां पर हो जाएगा दे क्वोरल्ड विद वन अनदर। आप चाहें तो ईच अदर भी लिख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर ईच अदर भी यूज होता है। उस बूढ़े आदमी ने उन लोगों को सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन व्यर्थ था। उस बूढ़े आदमी ने, उसके लिए यहां पर आप द का यूज कर सकते हैं। दैट ओल्ड मैन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन द बेटर रहेगा। तो इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि ओ वोवेल है। दी ओल्ड मैन। और यहां पर यह सिंपल पास्ट टेंस में है और मेन वर्ब क्या है? भरपूर कोशिश की। ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। उन लोगों को सुधारने की। टू रिफॉर्म। रिफॉर्म मिस होता है सुधारना। देम। और समाज सुधारक को क्या कहते हैं? सोशल रिफॉर्मर। समाज सुधारक। द ओल्ड मैन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू रिफॉर्म देम। और दोस्तों, यहां पर आगे भी है, लेकिन व्यर्थ था। बट इन वैन। इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ, फालतू। द ओल्ड मैन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू रिफॉर्म देम, बट इन वैन। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तो दोस्तों, बीमार पड़ जाना, इसे कहते हैं फॉल इल। अब इसे पास्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फेल इल हो जाएगा। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे द ओल्ड मैन फेल, गंभीर रूप से, सीरियसली इल। द ओल्ड मैन फेल सीरियसली इल। वह उन लोगों को एक उपयोगी सबक सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, यहां पर है चाहते थे, यहां पर है सबक सिखाना, यानी कि टीच अ लेसन। और चाहते थे यानी कि वांटेड, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ही वांटेड। वे चाहते थे उन लोगों को सबक सिखाना, एक उपयोगी सबक सिखाना। टू टीच देम अ यूजफुल लेसन।
दोस्तों यहाँ पर ए यूज करेंगे, हालांकि यू वोवेल है फिर भी ए यूज करना है, क्योंकि इसे जब हिंदी में लिखेंगे तो यूजफुल होता है। और यो के लिए वाई यूज होता है जो कि वोवेल नहीं है। यानी कि एक तरह से दोस्तों इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी शुरुआत बिल्कुल कॉन्सोनेंट से होती है। वोवेल जरूर है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की तरह देता है, इसलिए ए यूज करेंगे। यूजफुल जहां पर भी रहेगा तो ए यूज होगा, जैसे अ यूजफुल पेन या फिर अ यूजफुल बुक। उसी तरह यूनिवर्सिटी में भी होता है। ही वॉन्टेड टू टीच देम अ यूजफुल लेसन। उन्होंने उन लोगों को अपने पास बुलाया और उनमें से प्रत्येक को छड़ी की एक गठरी को तोड़ने को कहा। उन्होंने उन लोगों को अपने पास बुलाया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यहां पर लिखेंगे ही कॉल्ड देम टू हिमसेल्फ, यानी अपने पास बुलाया। और उनमें से प्रत्येक को छड़ी की एक गठरी को तोड़ने को कहा। एंड आस्क्ड, उनमें से प्रत्येक को, ईच वन ऑफ देम टू ब्रेक द बंडल ऑफ sticks. He called them to himself and asked each one of them to break the bundle of sticks. प्रत्येक ने बंडल को तोड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन तोड़ न सका। तो यहां पर लिखेंगे each one of them, यानी कि उनमें से प्रत्येक। तोड़ने की भरपूर कोशिश की, ट्राइड हार्ड या ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, या सिर्फ ब्रेक द बंडल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन तोड़ ना सका। बट कुडंट या कुड नॉट, आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं कुड नॉट ब्रेक द बंडल। ईच वन ऑफ देम ट्राइड हार्ड टू ब्रेक द बंडल बट कुडंट। तब उसने उन लोगों से बंडल को खोलने के लिए कहा। किसी भी बंधे हुए चीज को हम लोग खोलते हैं तो उसे आप इंग्लिश में अनटाई बोल सकते हैं। टाई मीन्स बांधना और उसका अपोजिट हो जाएगा अनटाई। तब देन ही आस्क्ड देम टू untie the bundle. Then he asked them to untie the bundle. छड़ियां अलग अलग हो गई। तो दोस्तों अलग अलग हो जाना, इसे आप फॉल अपार्ट कह सकते हैं। और यहां पर हो गई यानी सिंपल पास्ट टेंस में तो फॉल की जगह फेल यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे द स्टिक्स, यहां पर द यूज करेंगे क्योंकि स्टिक की चर्चा दोबारा हो रही है। द स्टिक्स फेल अपार्ट, द स्टिक्स फेल अपार्ट। उसके बाद उसने उन लोगों से एक एक छड़ी तोड़ने को कहा। उसके बाद, इसके लिए आप यहां पर देन का यूज कर सकते हैं या फिर आप आफ्टर दैट भी लिख सकते हैं। देन ही आस्क्ड देम, यानी कि उन लोगों से कहा एक एक छड़ी तोड़ने को। टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, यानी एक एक करके। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एक करके आओ, कम टू मी वन बाय वन। देन ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी ने आसानी से छड़ी को तोड़ दिया। ऑल ऑफ देम, तोड़ दिया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में,
यहां पर ब्रेक का पास्ट फॉर्म ब्रोक लिखेंगे, ब्रोक द स्टिक्स easily. All of them broke the sticks easily. बूढ़े आदमी ने कहा, देखो मेरे बेटे, छड़ी की तरह तुम लोग भी एक साथ रहोगे तो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, The old man said, Look, my sons. छड़ी की तरह, like sticks. तुम लोग भी एक साथ रहोगे। मान लीजिए यहां पर यदि छिपा हुआ है, यदि तुम लोग भी एक साथ रहोगे तो तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरीके के सेंटेंस में जो पहला पार्ट होता है जो इफ से जुड़ा हुआ रहता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और बाद वाले सेंटेंस को हमेशा ही सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। यदि तुम लोग भी एक साथ रहोगे, इफ यू ऑल स्टैंड यूनाइटेड, तो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो के लिए एक कोमा दे देंगे, nobody will harm you। दोस्तों नहीं के लिए यहां पर जो nobody लिखे हैं इसी में हो गया है, ये खुद नेगेटिव है इसलिए अलग से नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। The old man said, Look, my sons, like sticks, if you all stand united, nobody will harm you। लेकिन यदि तुम लोग छड़ी की तरह अलग अलग रहोगे तो तुम लोगों को कोई भी आसानी से नुकसान पहुंचा देगा। But if you all छड़ी की तरह like sticks अलग अलग रहोगे, stand divided। दोस्तों स्टैंड यूनाइटेड यानी एक साथ रहना, स्टैंड डिवाइडेड यानी बट कर रहना, अलग अलग रहना। बट इफ यू ऑल लाइक स्टिक्स स्टैंड डिवाइडेड, तो तुम लोगों को कोई भी आसानी से नुकसान पहुंचा देगा। तो के लिए एक कोमा दे देंगे, एनीबडी यानी कोई भी, विल हार्म यू इजली। इजली हार्म यू ये भी आप लिख सकते हैं। बट इफ यू ऑल लाइक स्टिक्स स्टैंड डिवाइडेड, एनीबडी विल हार्म यू इजली। बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द उनके बेटों के दिलो दिमाग में बैठ गया। तो यहां पर लिखेंगे दी ओल्ड मैन्स, यहां पर एक कोमा दे देंगे, अपस्ट्रोफी कोमा के लिए। दी ओल्ड मैन्स लास्ट वर्ड्स, उनके बेटों के दिलो दिमाग में बैठ गया। वेंट डीप, इनटू देयर सन्स हार्ट्स। हार्ट्स एंड माइंड भी आप लिख सकते हैं। दी ओल्ड मैन्स लास्ट वर्ड्स वेंट डीप इनटू देयर सन्स हार्ट्स। उन लोगों को समझ में आ गया एकता में ही बल है। समझ में आना या महसूस हो जाना रियलाइज कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे दे रियलाइज्ड, एकता में ही बल है। इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। दे रियलाइज्ड यूनियन इज स्ट्रेंथ। सभी भाई मिलजुल कर रहने लगे। ऑल द ब्रदर्स बिगेन टू लिव यानी रहने लगे, या फिर स्टार्टेड लिविंग भी आप लिख सकते हैं। मिलजुल कर यूनाइटेडली
आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।